सबसे पहले बात करें मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एटीसी ने मुल्जिमान नरम खान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। तफ्तीशी अफसर की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। आपको क्यों रिमांड चाहिए? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। 62 लैपटॉप्स रिकवर किए हैं, यूएसबीज हैं, इन्हें डी कोड कराना है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये जवाब दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस एटीसी ने मुल्जिमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। तफ्तीशी ऑफिसर की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। आपको क्यों रिमांड चाहिए? अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। 62 लैपटॉप रिकवर किए हैं, यूएसबीज हैं, उन्हें डी कोड कराना है। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से ये जवाब दिया गया। लैपटॉप और यूएसबीज का फॉरेंसिक भी कराना है। तफ्तीशी ऑफिसर ने ये कहा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त। एटीसी ने मुल्जिमान अरमगान और शिराज की जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। तफ्तीशी ऑफिसर की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। आपको क्यों रिमांड चाहिए? अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एटीसी ने मुल्जिमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा पर फैसला महफूज कर दिया है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा रही थी और गुज़िश्ता समात पर भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और इस बात पर फैसला महफूज किया गया है। इस हवाले से तफ्तीशी अफसर की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर अदालत की जानिब से पूछा गया कि आपको क्यों रिमांड चाहिए, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि 62 लैपटॉप्स रिकवर किए गए हैं, यूएसबीज भी मौजूद हैं, इन्हें डी कोड कराना है, इसलिए जिस्मानी रिमांड चाहिए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया लैपटॉप और यूएसबीज का फॉरेंसिक भी कराना है। तफ्तीशी अफसर ने मजीद ये बताया। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब जिस्मानी रिमांड का फैसला महफूज हो चुका है। मुल्जिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और जिस पर अदालत की जानिब से पूछा गया कि आपको क्यों रिमांड चाहिए, तो जवाब में ये कहा गया कि लैपटॉप्स और यूएसबीज को डी कोड कराना है और उनका फॉरेंसिक भी करवाना है, इसलिए जिस्मानी रिमांड चाहिए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये इस्तदा की गई है। जी हाँ नाजरीन, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और एटीसी ने मुल्जिमान अरमगान और शिराज की जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की गई। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस के बंगले में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर पर बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल का मामला। मुल्जिमान मुस्तफ़ा आमिर को इससे ही कि गाड़ी की डिग्गी में डालकर किन किन रास्तों से बलूचिस्तान पहुंचे और वारदात कैसे अंजाम दी है, बता रहे हैं शहबाज खान अपनी इस रिपोर्ट में। कराची से दरीजी तक 5 चेक पोस्ट। अरमगान की गाड़ी कहीं रोकी ना गई। वहशी दरिंदों ने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाकर मार डाला। कराची के इलाके डिफेंस से 23 साला मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को लापता हुआ, जिसका मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज करवाया गया। लापता होने के 20 रोज बाद मुस्तफ़ा के वालिदैन को तावान की कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल कर दिया गया। एवीसीसी पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुस्तफ़ा के दोस्त अरमगान के घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे डीएसपी समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। 21 एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस पार्टी 2 घंटे मुकाबले के बाद मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार कर सकी। अरमगान के बाद शरीके जुर्म दोस्त शहराज भी पकड़ा गया। शहराज ने इंकशाफ किया कि अरमगान ने अपने घर में झगड़े के दौरान मुस्तफ़ा पर बदतरीन तशद्दुद किया और उसे नीम मुर्दा हालत में उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के इलाके दरेजी पहुंच गए और पेट्रोल छिड़क कर मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जला डाला। काले शीशों और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी डिफेंस से निकली तो 3 जिले हदूद के थानों समेत मोचको, मंगो पीर माई गाड़ी हमदर्द चौकी को क्रॉस करते हुए बलूचिस्तान तक कहीं रोका न गया। पूरे रूट पर किसी भी नाके पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने ना तो कहीं गाड़ी को रोका और ना ही कोई तलाशी ली। बिना चेकिंग कराची से 135 किलोमीटर दूर दरेजी के मकाम पर पहुंचने वाले अरमगान और शराज ने वारदात अंजाम दी और फिर 45 मिनट पैदल मुसाफत तय करके मैदानी इलाके से दरेजी की सड़क पर पहुंचे। वहां से एक माल बरदार गाड़ी में लिफ्ट लेकर नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी और फिर ऑनलाइन टैक्सी के जरिए वापस डिफेंस में अपने घर पहुँच गए। DIG CIA मुकद्दस हैदर का कहना है कि गाड़ी की फॉरेंसिक के लिए बलूचिस्तान पुलिस से राब्ते में है। अभी ये इस्टेब्लिश होना पहली बात कि नंबर प्लेट के बगैर थी या के साथ थी, ये एक अजम्पशन है कि नंबर प्लेट के बगैर थी। हो सकता है नंबर प्लेट के साथ हो। और अभी गाड़ी का भी हम वो करेंगे ना, गाड़ी हमारे पास कस्टडी में आ जाए फिर उसकी एक दफ़ा उसका भी फोरेंसिक होगा। और दूसरा कि एक रजिस्टर्ड गाड़ी थी, अगर वो निकल गई है उसके बाद अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ट्रैक करेंगे किस रूट से गई है और वहाँ पे चेक हुई नहीं। अगर रजिस्टर्ड गाड़ी थी फॉर एग्जांपल, मैं इसलिए कोई हतमी चीज़ नहीं कह सकता क्योंकि अभी ऑन गोइंग है ये चीज़ें, तो फिर तो
रोकने का वो बनता नहीं है ना, अगर रजिस्टर्ड 3 नंबर प्लेट थी। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात अभी जारी हैं और अदालत में केस ज़ेरे समाअत है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस बलूचिस्तान के इलाके दरेजी के इस मकाम पर इख्तिताम पजीर नहीं होता, बल्कि इस केस से जुड़े कई हक़ाइक़ अभी मंजर आम पर आना बाकी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ शहबाज खान, दरेजी, बलूचिस्तान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, लेकिन अदलिया से हम खुश नहीं। चीफ जस्टिस को बताया कि हमारे साथ क्या क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं। तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कल हमारी मुलाकात हुई थी और चीफ जस्टिस साहब के सामने आल्दो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हमारी चार्जशीट बड़ी लंबी है, लेकिन अदलिया से भी हम कोई ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि हमने अदालत के सामने जब चीफ जस्टिस के सामने मुलाकात हमारी हुई है तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और हमारे साथ एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ ऐसा सलूक करना ये जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। वो ये हमारी तहरीक तो ज़रूर चलेगी और तहरीक का पहले खान साहब ने ऐलान कर लिया था, लेकिन ये हमारी सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ हम अलायंस बनाने जा रहे हैं और इस अलायंस में इंशाल्लाह सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठा करेंगे कि कानून की बालादस्ती के लिए, ताकि आइंदा कोई वोट हो तो वो चोरी ना हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात के दौरान तमाम हालात से आगाह कर दिया। उम्मीद है पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला अभी तक नहीं थम सका। मौसर अदालती निज़ाम के लिए पीटीआई जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। वो सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल हमारी मीटिंग हुई थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के साथ। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, सीनियर वकला, मानाज वकला थे और हम लोगों का 7 मेंबर्स का डेलीगेशन था। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद भी की थी और वहाँ पे ये जो बात हमने बावर कराई थी चीफ जस्टिस साहब को, वो ह्यूमन राइट अब्यूजेस, मिसिंग पर्सनस के हवाले से, आपके जो मुल्क में आइन और कानून की जो पासदारी नहीं हो रही है उसकी वजह से जो आपकी मुल्क में ना कारोबार हो रहा है, ना किसी किस्म की बेहतरी आ रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं उनके ऊपर गलत केसेस लगे हुए हैं, झूठे केसेस, उसके बारे में बात हुई है। जब तक अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा लोगों में गम और गुस्सा बढ़ेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान भी है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर ममलिकत से गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा मुलाकातें भी करेंगे। सदर ममलिकत कल लाहौर रेस क्लब में होने वाली डर्बी रेस में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा गाजी खान का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डेरा गाजी खान में अवामी इज्तिमा में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डेरा गाजी खान के अवामी नुमाइंदगान और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को अवामी तरक्याती और अवामी बहबूद के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का मरीम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। मरीम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए हेल्थ से मुतल्लिक़ अमूर पर मरबूत टास्क फोर्स पूरे किए जाएंगे। पंजाब में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरीम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरीम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। मरीम नवाज़ शरीफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन के जिम्मेदार होगी। मरीम नवाज़ शरीफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मैपिंग का टास्क भी पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज़ का कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म।